नमस्कार, आप सभी कैसे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज से हमारा शुरुआत जो कि कर चुके हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी की। वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम लोग देखिए पढ़े हैं आपका अक्षांश रेखा को हमने जैसे कि विशेष तरह हमने आपको समझाया, आप उसे नोट भी किए होंगे अच्छी तरीके से, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी किए होंगे। तो आज से हम शुरू करेंगे। दूसरा हमारा जो टॉपिक है वो होगा हमारा लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांतर रेखा, जैसे कि नाम से लॉन्ग यानी लंबा, ठीक है, जैसा कि देख रहे हो। तो आज हम लोग पढ़ेंगे देशांतर रेखा के बारे में। देशांतर रेखा के बारे में विशेषकर हम लोग समझेंगे कि देशांतर रेखा होती क्या है और इसकी कुछ प्रमुख विशेषताओं के बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे देशांतर रेखा द्वारा जो निर्धारित समय हो कैसे निर्धारित किया जाता है, इसके बारे में विशेषतर हम लोग समझेंगे। 0 डिग्री रेखा कैसे माना गया है कि 0 डिग्री रेखा कब बैठक हुई थी, कहाँ पे बैठक हुई थी, ठीक है, इसकी प्रमुख विशेषता क्या है, इसके बारे में हम लोग आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। लॉन्गिट्यूड ज़्यादा देर न करते हुए आज हम देख रहे हैं यूपीपी, यूपीएसआई, पेट, एसएससी, वीडियो, टीजीटीपीटी, सुपर टेट, जितनी भी ऑल वन डे एग्जाम्स हैं, इन यहाँ से आप इसमें तैयारी कर रहे होंगे और जो कि ज़बरदस्त तैयारी करिए। आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा चुका हूँ, वर्ल्ड ज्योग्राफी की शुरुआत। इसके साथ साथ हम जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए हम यूपी स्पेशल भी लाने वाले हैं, ठीक है, जल्दी शुरुआत करने वाले हैं, तो हमारे साथ बने रहिए। तो आइए हम शुरू करते हैं। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे देशांतर रेखा के बारे में। विशेषतर हम लोग क्या पढ़ेंगे, देशांतर रेखा, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि आज हम लोग पढ़ेंगे देशांतर, ठीक है, देशांतर रेखा के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग लॉन्गिट्यूड, ठीक है, लॉन्गिट्यूड के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। देशांतर रेखा यानी लॉन्गिट्यूड के बारे में हम लोग विशेषता आज हम लोग समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये लॉन्गिट्यूड है क्या, पहले समझिएगा। जैसा कि हमने आपको समझाया था कि जो अक्षांश रेखा है वो क्लाइमेट एंड टेम्परेचर को दर्शाता है, क्लाइमेट एवं टेम्परेचर को दर्शाता है अक्षांश रेखा, लेटीट्यूड। उसी प्रकार जो हमारा लॉन्गिट्यूड है, जो लॉन्गिट्यूड लाइन है, वो हमें क्या दर्शाता है, वो हमारे टाइम को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, तो ध्यान रखिएगा, वो हमारे टाइम को दर्शाता है, ठीक है। किसको, टाइम यानी समय को दर्शाता है। जो देशांतर रेखा है वो हमें समय को दर्शाता है कि जैसे भारत का समय है, किसी भी देश के समय को दर्शाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, तो हम कहेंगे सर देशांतर रेखा का उपयोग करते हैं, ठीक है। बात समझ में आया। तो चलिए हम लोग देशांतर रेखा की बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे देशांतर रेखा कहते किसे हैं। तो ये जानिएगा कि देशांतर रेखा कहते किसे हैं, थोड़ा सा कर लीजिए। तो देखिए ये हमारा क्या है, 0 डिग्री देशांतर रेखा, ठीक है, 0 डिग्री देशांतर रेखा, ठीक है। यहाँ से बीचों बीच देख रहे हैं आप, ए यहाँ से, ठीक है, ए है देशांतर रेखा, ठीक है, ए है देशांतर रेखा, ठीक। इसे हम लोग कहते हैं उत्तरी ध्रुव के नाम से हम लोग जानते हैं, और इसे हम लोग दक्षिण ध्रुव के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। उत्तरी ध्रुव, दक्षिण ध्रुव के हम लोग नाम से जानते हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा, और इधर आप देख रहे हैं ये कौन सी रेखा है, ये 0 डिग्री लाइन है, ठीक है, जिसे हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा के नाम से हम लोग इसे जानते हैं, ठीक। पहला चीज देख रहे हो कि 0 डिग्री लाइन, 0 डिग्री लाइन को देख रहे हैं, 0 डिग्री देशांतर को हम लोग देखिए कई नामों से जानते हैं, हम लोग कई नामों से जानते हैं। तो जो पहला है इसे हम लोग मध्याह्न रेखा भी कहते हैं। क्या, मध्याह्न रेखा, ठीक है, मध्याह्न रेखा भी कहते हैं। इसे हम जीएमटी भी कहते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम के नाम से भी जानते हैं। इसे हम ग्रीनविच भी कहते हैं, ठीक है। इसे हम जुलू टाइम भी कहते हैं, जुलू समय भी कहते हैं, ठीक है, जुलू समय भी कहते हैं। इंग्लिश में हम लोग इसे प्राइम मेरिडियन, ठीक है, प्राइम मेरिडियन के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। इसका एक और नाम है जिसका हम लोग कहते हैं यामोत्तर रेखा। क्या, यामोत्तर रेखा के नाम से भी इसे जानते हैं। और इसे हम लोग 0 डिग्री प्रधान रेखा, 0 डिग्री प्रधान रेखा के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो है देख रहे हो आप, 0 डिग्री देशांतर रेखा को मध्याह्न रेखा, जीएमटी, ग्रीनविच लाइन, जुलू समय, प्राइम मेरिडियन इंग्लिश में कहते हैं, यामोत्तर रेखा, 0 डिग्री प्रधान रेखा के नाम से हम लोग जानते हैं। इतना नाम आप लोग इसे विशेष तरह आप लोग समझिएगा, ये इसका प्रमुख नाम है, ठीक। दूसरी बात, ये जो 0 डिग्री लाइन रेखा है, ठीक, ध्यान रखिएगा, एक एक ही समझिएगा, बहुत ही आराम तरीके से, बहुत ही आराम से समझिएगा, जबरदस्त तरीके से समझिएगा। 0 डिग्री लाइन इसके ठीक पीछे देखिए, 0 डिग्री लाइन के ठीक पीछे, ठीक है, ठीक पीछे, ठीक, कितना 180 डिग्री लाइन है, ठीक है, 0 डिग्री लाइन के पीछे ठीक 180 डिग्री लाइन है।
तो 0 डिग्री लाइन से उसके बाद 180 डिग्री लाइन जो है, अगर हम उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव से अगर हम बराबर काटें तो क्या होगा, हमारी जो पृथ्वी है वो 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगी। वो 180 डिग्री लाइन, तो हम क्या करेंगे कि 0 डिग्री और 180 डिग्री लाइन उत्तरी व दक्षिण ध्रुव से अगर हम इसे बराबर भागों में बांटे तो ये पृथ्वी 2 बराबर भागों में डिवाइड हो जाती है। तो पहला क्या होगा कि जो हम लोग कहते हैं कि 180 और 180 हम 2 बार गिनते हैं, हम 2 बार गिनते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि 2 बराबर भागों में कैसे बांटी। इधर का जो पार्ट होगा वो क्या कहलाएगा, आपका पूर्वी गोलार्ध। क्या कहलाएगा, आपका पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, इधर आपका पूर्वी गोलार्ध कहलाएगा और इधर आपका पश्चिमी गोलार्ध कहलाएगा। इधर आपका क्या कहलाएगा, पश्चिमी गोलार्ध के नाम से हम लोग जानते हैं। तो पृथ्वी 2 बराबर भागों में बटी है। जिस तरीके 0 डिग्री लाइन भूमध्य रेखा पृथ्वी के 2 बराबर भागों में बांटी थी, उसी प्रकार 0 डिग्री देशांतर रेखा भी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट रही है। तो 0 डिग्री और 180 डिग्री लाइन से अगर हम उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव से बराबर काटें तो 2 बराबर भागों में हम लोग पृथ्वी को बांट देते हैं। इसीलिए 2 बार हम 180 डिग्री को 2 बार हम लोग गिनते हैं। ठीक है, तो उसके बाद में अगर 0 डिग्री लाइन से हम पूर्व की ओर जाते हैं तो कितनी होगी, 180 होगी, और पश्चिम की ओर जाते हैं तब भी 180 होगी। यानी देशांतर जो रेखा है वो 0 डिग्री लाइन से पश्चिम और पूर्व में जाने पर 180 होती है। 2 बार 180 इधर, 180 इधर, तो टोटल मिलाकर कितनी होती है, 360। कितनी होती है, तो 360 देशांतर रेखा है। ठीक है, 360 क्या है, 360 देशांतर रेखा है। ठीक है, हमारे ग्लोब पर 360 देशांतर रेखा है। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि जो 360 जो आपको रेखा दिख रही है, जो देशांतर रेखा दिख रही है, वो अर्धवृत्त है, अर्ध सर्कल्स है। बाद में कि अगर आपको जो दिख रहा है, देखिए ये आधा ही तो दिख रहा है, यहाँ देखिए ये आपको आधा ही दिख रहा है। लेकिन जब देशांतर रेखा आपको अर्धवृत्त के रूप में दिखता है, लेकिन जब देशांतर रेखा के देशांतर रेखा जाके जब मिलता है तब जाके एक पूर्ण एक देशांतर रेखा का निर्माण होता है। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, दूसरी बात समझिए सर। अब एक क्वेश्चन पूछा है कि जो देशांतर रेखा है, देशांतर रेखा का उपयोग कहाँ होता है, तो हमने बताया देशांतर रेखा का उपयोग समय को मापने में होता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए कि जो देशांतर रेखा है और यहाँ भूमध्य रेखा है। ठीक है, देशांतर रेखा और भूमध्य रेखा एक दूसरे से कहाँ मिली है, तो आप देख रहे हो कि ये पूरा क्या है, अटलांटिक महासागर है। क्या है, अटलांटिक। ठीक है, अटलांटिक महासागर। ठीक, अटलांटिक महासागर में एक दूसरे को क्या करती है, प्रतिच्छेद कर रही है। देख रहे हैं आप, अटलांटिक सागर में 0 डिग्री लाइन देशांतर रेखा, 0 डिग्री लाइन भूमध्य रेखा एक दूसरे को कहाँ कर रही हैं, अटलांटिक महासागर में प्रतिच्छेद कर रही हैं। ठीक है, ये महत्वपूर्ण चीज है, आप ये समझिए। अच्छा, दूसरी बात समझिएगा कि सर्वाधिक दूरी हमारे देशांतर रेखा पे, हमारे ग्लोब पर जो ग्रिड प्रणाली आपको दिख रही है, तो पूछा था कि सर्वाधिक देशांतर रेखा की दूरी कहाँ होती है और सबसे कम कहाँ होती है। तो ध्यान रखिएगा, जो सर्वाधिक दूरी होती है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आइए, यहाँ पे दिख रहा है आपको सर्वाधिक दूरी। तो सर्वाधिक दूरी कहाँ होती है, भूमध्य रेखा पे। कहाँ होती है, तो हम कहेंगे सर भूमध्य रेखा पे 2 देशांतरों की दूरी सर्वाधिक कहाँ होती है, भूमध्य रेखा पे। 2 देशांतरों की सर्वाधिक दूरी कहाँ होती है, तो भूमध्य रेखा पे होती है। और 2 देशांतरों की मतलब सबसे कम दूरी कहाँ होती है, तो कहेंगे सर सबसे कम होती है ध्रुवों पे। कहाँ होती है, ध्रुवों पे सबसे कम होती है। ठीक है, अधिक कहाँ होती है, तो अधिक होती है भूमध्य रेखा पे और सबसे कम क्या होती है, ध्रुव पे। लेकिन अक्षांश रेखा में आप देखेंगे, अक्षांश रेखा में तो ध्रुवों पे क्या होगी, देखेंगे कि आप कम, लेकिन ध्रुवों पे ज़्यादा। क्यों ज़्यादा होगी, क्योंकि चपटी वहाँ पे इसलिए ज़्यादा होती है। बात ध्यान रखिएगा, तो ये बातें समझ में आया होगा। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा कि जो 2 देशांतरों के बीच की दूरी, आप ध्यान रखिए कि 2 देशांतरों के बीच की दूरी, जैसे एक देशांतर है, एक रेखा होगी, एक रेखा होगी। ठीक है, तो 2 देशांतरों के बीच की दूरी को हम लोग कहते क्या है, तो हम लोग कहते हैं गोर। क्या कहते हैं, गोर। हम लोग गोर के नाम से जानते हैं। क्या, किस नाम से जानते हैं, गोर के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, और अक्षांश रेखाओं, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को हम लोग जोन या कटिबंध के नाम से जानते हैं। वीडियो में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, तो ध्यान रखिएगा कि 2 देशांतरों के बीच की दूरी को हम लोग किस नाम जानते हैं, तो गोर के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, दूसरी बात, जैसे मान लीजिए कि ये 2 देशांतर यहाँ देख रहे हैं, एक हो गया और दूसरा हो गया, इनके बीच की दूरी कितनी है, तो इनके बीच की दूरी कितनी है, 111, याद रखिएगा,
13 यानी 111.13 किलोमीटर क्या है, दो देशांतरों की बीच की दूरी है। दो देशांतरों की बीच की दूरी कितनी है, 111.13 किलोमीटर दो देशांतरों की बीच की दूरी मानी जाती है। क्या बातें समझ में आ रही है? हमें उम्मीद है कि ये बातें समझ में आ रहा हो। देशांतर रेखा के बारे में अभी मैं केवल लाइनिंग के बारे में बता रहा हूँ, अभी कैसे समय मापा जाता है उसके बारे में अगला वीडियो में हम आपको समझाएंगे और बताएंगे भी। ठीक है, ठीक है। आज जैसा कि आप देख रहे हैं, अब आप बात करेंगे कि जो हमारी 360 डिग्री है, तो 360 डिग्री है क्या, ध्यान रखिएगा। जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारी क्या है, यहाँ रखिएगा कि जो हमारी पृथ्वी है वो 24 घंटे में कितना, 24 घंटे में वो 360 डिग्री भ्रमण करती है। हमारी पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री भ्रमण करती है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो कैसे करती है, आइए थोड़ा सा हम समझाने की कोशिश करेंगे, ध्यान रखिएगा। देखिए, पृथ्वी 24 घंटे में कितना भ्रमण करती है, 360 डिग्री भ्रमण करती है। ठीक है, तो इसीलिए क्या किया गया है कि 360 डिग्री माना गया है, देशांतर रेखा को 360 माना गया। तो कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है, 360 है। आप अभी ने बताया है, जैसा कि आप जान भी रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा कि 24 घंटे में, यानी 24 घंटे में 360 डिग्री हमारी पृथ्वी क्या करती है, हमारी पृथ्वी भ्रमण करती है। ठीक है, याद रखिएगा 24 घंटे। तो यहाँ पे बात होती है कि आप लोग भी देखे होंगे कि पृथ्वी जब 24 घंटे में 360 डिग्री भ्रमण करती है, तो 1 घंटे में कितनी करती है, यहाँ पे देखिए। तो देखिए ध्यान से, 24 घंटे में, ठीक है, 24 घंटे में पृथ्वी हमारी 360 डिग्री भ्रमण कर रही है। ठीक है, तो 1 घंटे की बात, अब हम समय थोड़ा सा बताना चाहते हैं। तो 1 घंटे में आप कहेंगे 360 × 24, ठीक है। इसे जब काटेंगे तो कितना आएगा, 15। ठीक है, 15 आएगा। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा। तो हम ये कहेंगे कि 1 घंटे में हमारा जो पृथ्वी है वो 15 डिग्री भ्रमण करती है। कितना डिग्री, 15 डिग्री। यानी 1 घंटे में हमारा जो पृथ्वी है वह 15 डिग्री भ्रमण करती है। कितना डिग्री, 15 डिग्री। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, 15 डिग्री की बात तो हो गई। आइए थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ये 15 डिग्री की बात हो गई, तो हम ये कहेंगे कि 1 मिनट में कितना डिग्री। ठीक है, तो 1 डिग्री को पार करने में कितना मिनट लगता है। तो ध्यान रखिएगा, 1 डिग्री को अगर बात किया जाए तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, 1 घंटा यानी 60 मिनट, और यहाँ 15 कर दीजिए, 15 चौका 60। ठीक है, यानी 1 डिग्री को पार करने में हमारा जो समय लगता है वो 1 डिग्री को पार करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है, 4 मिनट का। कितना मिनट, 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, तो 1 घंटे की बात कहा जाए तो 1 घंटे में 15, ठीक है, 15 डिग्री। एक डिग्री की बात किया जाए तो 1 डिग्री में 4 मिनट, यानी 4 मिनट में 1 डिग्री पृथ्वी क्या करेगी, हमारी भ्रमण करेगी। आइए हम बताएं कैसे। जैसे मान लीजिए कि यह 1 डिग्री है, ठीक है, यह 1 डिग्री, इसको पार करने में पृथ्वी कितना मिनट लगेगी, 4 मिनट। 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट का समय लेती है हमारी पृथ्वी। बात समझ रहे हैं, 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट का समय लेती है। और आइए थोड़ा सा मैप पे हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे लेती है। ठीक है, आइए समय को थोड़ा सा देखिए। ये हमारा उत्तरी ध्रुव, ये हमारा दक्षिण ध्रुव, ये हमारा पश्चिम, और ये हमारा पूर्व हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 12 बज रहा है। ठीक है, 12 बज रहा है और ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। तो जब भी होता है कि ये पूर्व की ओर हमेशा समय क्या होता है, हमेशा बढ़ता है। ठीक है, और इधर हमेशा क्या होता है, इधर हमेशा घटता है। ठीक है, इधर घटता है। तो ध्यान रखिएगा कैसे। तो जब यहाँ पे मान लीजिए 12 बजे, यहाँ का समय 12 बजे, इस समय 12 बज रहा है। हमने बताया कि 15 डिग्री को पार करने में कितना लेती है समय, यहाँ पे 15 डिग्री है, 15 डिग्री को पार करने में 1 घंटे का समय लेती है। तो 30 डिग्री अगर पार करेगी तो कितना समय लेगा, तो हम कहेंगे सर 2 घंटे का। अगर 45 डिग्री की बात कर दे तो 45 डिग्री की बात कर दे तो कहेंगे सर 3 घंटे का समय लेगा। देखिए इधर घंटा बढ़ रहा है, पूर्व की ओर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन अगर यही बात हो कि यहाँ पे 12 बज रहा हो और यहाँ 15 डिग्री की बात हो तो यहाँ पे होगा कि सर यहाँ पे 11। ठीक है, यहाँ 30 डिग्री हो तो यहाँ कहेंगे सर यहाँ की 10 बजेगा। यहाँ अगर हम कहेंगे सर 45 डिग्री तो यहाँ कहेंगे सर 11, यहाँ पे हो जाएगा 9 बजेगा। ठीक है, इस तरीके से क्या होगा, समय थोड़ा सा निर्धारित किया गया है डिग्री के अनुसार कि कितने डिग्री पे कितना घंटे का समय पड़ता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि हर एक घंटे में हमारा जो पृथ्वी है वो 15 डिग्री क्रॉस करती है। कितना डिग्री,
15 डिग्री क्रॉस करती है हमारी पृथ्वी हर 1 घंटे में। हर 1 घंटे में 15 डिग्री हमारा पृथ्वी क्या करती है, क्रॉस करती है। क्या बात है समझ में? आइए दूसरी बात देखिए, थोड़ा सा हम बताना चाहते हैं, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, जितनी भी ये लाइनिंग खींची गई है, देख रहे हो आप भाई, ये टोटल जो है कि इधर 180 है, इधर 180, टोटल मिलाकर 360 बनाए गए हैं। ठीक है, इसके बारे में हमने बताया है, समय का भी निर्धारण हमने आपको समझाया है। ठीक है, तो चलिए आइए थोड़ा सा बताते हैं आगे। अब बात करेंगे कि आखिर 0 डिग्री लाइन को समय रेखा ही क्यों माना गया है। तो ध्यान रखिएगा कि अमेरिका के वाशिंगटन, कहाँ पे, वाशिंगटन की बात है, वाशिंगटन में 1884 में एक बैठक हुई। क्या हुई? एक बैठक हुई, और उस बैठक में 0 डिग्री लाइन और 180 डिग्री लाइन को लेकर बैठक हुई थी। ठीक है, 1884 ईस्वी में अमेरिका के वाशिंगटन में 0 डिग्री लाइन और 180 डिग्री लाइन को लेकर एक बैठक हुई, और उस बैठक में बताया गया कि 0 डिग्री लाइन को समय रेखा माना गया और 180 डिग्री लाइन को तिथि रेखा माना गया। क्या माना गया? तिथि रेखा माना गया। तो 0 डिग्री लाइन यानी देशांतर रेखा, देशांतर रेखा से हम पूरे विश्व की समय मापते हैं, उसे समय जानते हैं, और 180 डिग्री जो है कि रेखा से हम लोग तिथि मापते हैं, जिसे जिगजैग आप नाम सुनेंगे, जिगजैग। ठीक है, जिगजैग से हम ठीक उल्टा होता है, दायां बायां ठीक वहाँ पर उल्टा होता है, तो इससे हम लोग क्या मापेंगे? तिथि मापेंगे। और तिथि के लिए जो कि अलग वीडियो बनाएंगे, 180 डिग्री पे अलग वीडियो बनाएंगे। तो केवल स्पेशल केवल किसके लिए था? देशांतर रेखा पे था। ठीक है, और विशेषतर नहीं था, यही आपका देशांतर रेखा था, बहुत विशेष नहीं, बस समय और कितना गोलार्ध है, कैसे पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में, ठीक है, कितना पूरा अक्षांश देशांतर रेखाएं हैं। ठीक है, और क्या इसका नाम दिया गया है, इसके बारे में विशेष हमने आपको समझाया देशांतर रेखा के बारे में। ठीक, तो अगला जो हमारा वीडियो होगा वो होगा आपका 180 डिग्री रेखा यानी तिथि रेखा और देशांतर रेखा से कैसे समय मापा जाता है, उसके बारे में विशेष तरह आपको सामने वीडियो पेश करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही।